स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पढ़ेंगे और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरल एक टर्म है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक मोड ऑफ एनर्जी है जो हमारे अप्लायंसेस जो हमारे घरों में, स्कूलों में, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें लगी होती हैं उसको चलाती है। ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये बनती कैसे है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये फ्लो कैसे करती है, करंट कैसे फ्लो करती है, वो सर्किट में कैसे जाती है, तारों में कैसे जाती है और वो हमें कैसे एनर्जी देती है, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। हम जो है हमने पढ़ा होगा एयर करंट के बारे में और वाटर करंट के बारे में। एयर करंट जो है मतलब जब हवा चलती है तो हम कहते हैं कि जब लगातार हवा चलती है तो हम कहते हैं कि जो हवा है वो एयर करंट जो है वो चल रही है। वाटर करंट इसी तरीके से जब हम किसी रिवर में देखते हैं तो जब पानी जो है वो चल रहा होता है तो हम कहते हैं वाटर करंट उसको बोलते हैं, मतलब पानी जो है वो चल रहा है। इसी तरीके से जब करंट फ्लो कर रही होती है एक वायर में, जब हम एक तार में अगर हमें करंट महसूस होती है या फिर अगर वो बल्ब के साथ या किसी हमारे अप्लायंस से किसी प्रेस के साथ या टीवी के साथ लगी होती है तो हम कहते हैं कि इसमें करंट जा रही है। ठीक है, सो इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the circuit। जब वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, फिर अब हम आगे पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। हम बोलते हैं कि करंट चल रही है। we say that there is an electric current in the conductor। जैसे टॉर्च में हम क्या करते हैं, टॉर्च, in a torch we know that सेल्स ऑफ ए बैटरी when placed in proper order। जब हम बैटरी टॉर्च में हम क्या करते हैं, जो बैटरी जिसको सेल बोलते हैं, सेल दोनों डालते हैं प्रॉपर ऑर्डर में, तो फिर उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है और टॉर्च का बल्ब जलता है। ठीक है, अगर हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब कंटिन्यूसली फ्लो करती है, लगातार फ्लो करती है, तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। टॉर्च में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो उसमें वो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, ऊपर उसका स्विच होता है। जब हम स्विच बंद करते हैं तो वो उसमें रुकावट पैदा कर देता है करंट में, और करंट रुक जाती है और बल्ब बंद हो जाता है। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो रुकावट हटा देता है और करंट जो है वो पास करती रहती है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जलता है, मतलब करंट चलनी शुरू हो जाती है। We have also seen so a continuous and closed path of an electric current is called electric circuit। एक लगातार और क्लोज्ड पाथ जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट चलती रहती है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन, अगर सर्किट कहीं से भी ब्रोकन, जैसे हमने कहा स्विच ऑफ करते हैं या स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ जब करते हैं तो करंट रुक जाती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो जब पूरा जो सिस्टम है जब वो चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चल रही है, तो उसमें कहीं पे भी कहीं रुकावट आती है तो करंट जो चलनी बंद हो जाती है, बल्ब नहीं चलता है। सो इसी तरीके से हम आगे ये भी पढ़ते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को बताएंगे कैसे, कि वो कैसे चल रहा है, कौन सी चीज़ चल रही है, उसमें कौन सी चीज़ जो है वो फ्लो कर रही है। So electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time। उस तार में, उस एरिया में एक यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड में, एक मिनट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो चार्ज कौन सा होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे जा रहे हैं वो। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, असल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वही होता है,
और जो अपोजिट साइड से प्रोटॉन्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स। इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो सर्किट में जब हम मेटालिक वायर्स में यूज करते हैं, जब मेटल्स यूज करते हैं, तो जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि जो करंट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होती है। जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं। लेकिन however, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was when the phenomenon of electricity was first observed। जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा गया तो ये जो ये नहीं पता था कि जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन की शक्ल में होते हैं। तब उनको प्रोटॉन्स जो प्लस के चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी इनकी वजह से होती है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्या उस समय कहा गया? पहले क्या माना गया? कि जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्या कहा गया कि जो पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की। लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो उनकी डायरेक्शन होती है वही जो नेगेटिव चार्जेस जिस पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो उनकी डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। ऐसा ही यूनिट जो है वो है इसका कूलम। जो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट कूलम है। और ये एक कूलम जो है वो 6 × 8 रेज़ टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इसको एम्पियर में भी कहा गया है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है। एम्पियर जो होता है वो 1 एम्पियर जो होता है वो इज इक्वल टू C/, कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक जब अगर हम माने कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है एक तार में T टाइम में, तो हम इलेक्ट्रिक करंट I जो है वो कितनी मानेंगे? कंडक्टर में कितना मानेंगे? चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? I इज इक्वल टू Q/T। Q हो गया उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है, T हो गया टाइम। सो इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया I इज इक्वल टू Q/T। सो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हम बताते हैं। तो ये अगर हम ये एग्जांपल ये देखें, जो ये क्लोज सर्किट है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये बैटरी है, ठीक है, और ये करंट जो ये नेगेटिव चार्ज है, और करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक है।